छुप करके एक चोर आया, तू काहे घर छोड़िया, चोर आया, तू काहे घर छोड़िया। तेरे घर में रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। तेरे घर में रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़िया। लौट जा। गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट आए। चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे पता है कि तू पतिव्रता है, लेकिन ये समाज कभी नहीं अपनाएगा। मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर की भांति बैठी रही, जा तू पत्थर की हो जा। चरणों पे गिर पड़ी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी। भगवान के परिक्रमा लगाए और उत्तरी दिशा में चली गई। तो जवाब दिया है विश्वामित्र ने कि हे राम जी, मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्तिनाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं है। महाराज ये तो राम से कह रहे, लेकिन हमारे बुजुर्ग और विद्वान बैठे हैं। दादा राम जी को लेके विश्वामित्र गए जनकपुरी में, लेकिन आप सबने एक बात सुनी होगी कि स्वयंवर की चिट्ठी, स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई, लेकिन एक जगह नहीं गई। कहां? महाराज राजा जनक ने स्वयंवर का पत्र एक जगह नहीं भेजा था। कहां पे? अवधपुरी में राजा दशरथ के यहां स्वयंवर की चिट्ठी नहीं गई। कारण एक समय राजा जनक और शनि महाराज में सत्संग हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब सत्संग हुआ, उस सत्संग में राजा जनक ने शनि महाराज को परास्त कर दिया। जब परास्त किया तो शनि बहुत क्रोध में आए। राजा जनक के यहाँ एक बाग था जिसमें रोज नए फूल आते थे, जिसके लिए देवता भी तरसते थे। उस बाग पर शनि ने कुदृष्टि डाली तो पूरा बाग जलकर के राख का ढेर बन गया।
राजा जनक परेशान हुए तो एक संत ने जवाब दियो कि अगर कोई व्यक्ति कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध करके कुएं से पानी निकाले और बाग में छिड़काव कर दे तो ये निश्चित है बाग हरा भरा हो जाएगा। अब जगह बेजगह चिट्ठी गई, सब बड़े बड़े विद्वान संत ज्योतिषी सब घड़ा भरवे की कोशिश कर रहे, लेकिन दादा कोई अगर घड़ा बांध रहे हो तो धागा टूट रहे हो, कोई धागा ना टूट रहे हो तो घड़ा फूट रहे हो। सबने जतन कर लिए लेकिन किसी ने वो काम नहीं कर पाया। एक पत्र राजा दशरथ ने पढ़ा कि इतना काम करना, तो राजा दशरथ चिंता में डूब गए। बोले जब काम को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए तो काम को हम क्या करेंगे। तो राजा दशरथ सेन कक्ष में लेटे और जब सेन कक्ष में लेट गए, जब मैया कौशल्या भोजन देने के लिए जाती तो राजा मैया कौशल्या को बाहर निकाल देते और कहते कि आप थाली यहीं रख दो, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। इस क्रिया को चलते चलते 7 दिन हो गए। 8वें दिन राजा दशरथ के यहाँ एक मेहतर आया। उस मेहतर ने मैया से पूछा कि मैया महाराज कहाँ हैं? कौशल्या बोली उनको 8 दिन हो गए, वो बाहर नहीं निकले। बोले जरा भेजो तो हमें पता लगाने दो क्या हुआ। मैया बोली हमें तो बताया नहीं, आपको बता दें तो आप चले जाओ। अब महाराज जब मेहतर अंदर घुसा तो राजा एकदम उठ खड़े हुए। बोले क्या हुआ? मेहतर ने जवाब दिया महाराज सच बोलना। क्या बात है? बोले कोई बात नहीं। मेहतर बोला महाराज झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना बताइए कि आपने 8 दिन से भोजन क्यों नहीं किया। अब मेहतर की बात सुन के राजा दशरथ पागल होने लगे। बोले हमारी खुद की पत्नी नहीं जानती कि हमने भोजन किया या नहीं किया, और ये मेहतर बता रहा है कि हमने भोजन नहीं किया, ऐसे कैसे पता? तो मेहतर ने जवाब दियो नाथ हमें पता ऐसे है। कैसे? बोले जा दिन से हम समझदार हुए, बादन से मेरी मैया रोज आपकी जूठन लेके जाती थी मेरे पास में, और मैं आपकी रोज जूठन खाकर के पानी पीता था। महाराज आपको 8 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, इसीलिए हमें आपकी जूठन नहीं मिली। और जब जूठन नहीं मिली तो पता चल गया कि आप भोजन नहीं कर रहे। अब कारण बताइए कि भोजन कर क्यों नहीं रहे। तो बोले ये बात है, कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकालना है। मेहतर बोला आप भी गजब करते हो, उठो। बोले क्यों? बोले उठो तो सही। अब जैसे ही राजा दशरथ उठे, मेहतर ने जवाब दिया महाराज पहले तो भोजन करो। जी भोजन किया, रोज की भांति जूठन छोड़ो। राजा दशरथ ने जूठन छोड़ी। वो जूठन खा करके मेहतर ने ऊपर से पानी पिया और राजा दशरथ से कहा महाराज आप यहीं ठहरो। तुम कहां जा रहे? बोले मैं जा रहा हूं जिस चीज से आप 8 दिन से चिंता में थे, मैं कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के पानी निकालूंगा। जैसे ही मेहतर पहुंचो महाराज जनकपुरी में, कच्चा धागा लिया, कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाला। एक घड़ा नहीं बुजुर्गों 10 घड़े मेहतर ने बराबर निकाले और बाग में छिड़काव किया, पूरा बाग हरा भरा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब राजा जनक के दिमाग में ये झटका लगा कि महाराज ये जो कोई नहीं कर पाया वो अवधपुरी के मेहतरों ने कर दिखाया। अब मैं वादा करता हूं कि अगर स्वयंवर होगा तो चिट्ठी हर जगह जाएगी, लेकिन राजा दशरथ के यहां
नहीं जाएगी। क्या पता राजा दशरथ ने अपनी जगह पे को मेहतर को भेज दो, अब मेहतर ने धनुष तोड़ दो तो सीता तो मेहतर के साथ चली जाएंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। यहां रात्रि भर विश्राम किया। जनकपुरी में सुबह हुआ। सुबह बगिया से फूल मंगाए हैं विश्वामित्र ने। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई खुशी वारी छाई पहुंचे फूल बाग में जाई पहुंचे। यहां बाग के जो मेन गेट है, जिस बाग में चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था, बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था।